राजस्थान में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। दोनों राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव जीतने को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। इसी प्रचार के बीच समाचार प्लस की टीम रानीवाड़ा पहुंची, जहां उन्होंने क्षेत्र के मुद्दे और समस्याओं को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी रतन देवासी से खास बातचीत की है। पूरे राजस्थान में विधानसभा चुनाव इस बार चरम पर है और प्रचार में सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। आज हम खड़े हैं जालोर जिले की हॉट सीट कही जाने वाली रानीवाड़ा विधानसभा में, जहां के कांग्रेस प्रत्याशी रतन देवासी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, रतन जी, जिस तरीके से पिछले 5 साल में एक सर्वे बताया कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत तैयार हुई है इस विधानसभा में, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो निश्चित तौर पर है और 10 साल का कार्यकाल किसी भी विधायक के लिए एक छोटा समय नहीं होता। 10 साल कार्यकाल और 2 बार लगातार जीत जो है वो बहुत बड़ा समय होता है किसी भी विधायक को अपना प्रदर्शन बताने के लिए, लोगों का काम करने के लिए और सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए। मगर यहाँ उसका विपरीत हुआ है। जिस तरीके से, जिस आशा से लोगों ने पिछले 10 वर्षों का समय विधायक को दिया, उसके अनुरूप उनकी आशाएं पूरी नहीं हुई। इसलिए ये इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है जो नज़र आ रही है और हर व्यक्ति, आमजन यही चाहता है कि मैं इतना बड़ा समय दे रहा हूँ तो उसकी जो आशा है वो पूरी होनी चाहिए, वो नहीं हो रही, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है। इस बार दोनों राजनीतिक पार्टियों ने सर्वे के आधार पर काम किया है, तो एक सर्वे ये भी आया है कि बीजेपी का जो कैडर वोट है वो इस बार बीजेपी से खिसक रहा है। देखिए, आजकल चुनाव कांग्रेस बीजेपी पार्टियां चुनाव लड़ती है वो तो ठीक है, मगर लोग ऐसे कई वोटर्स होते हैं जो हर पार्टी को वोट करते हैं, उनका मन बना के कि उनका एजेंडा क्या है, उनको क्यों मौका दिया जाए, वो बात तय करके। पिछले 10 वर्षों में 2 कार्यकाल लोगों ने इनका व्यक्तित्व देखकर, ऐसा सोच करके बहुत अच्छे काम होंगे, हमारी आशाएं पूरी होगी। जो व्यक्ति पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता इनके साथ में जुड़ा, जो समाज दूसरी पार्टियों को छोड़कर इनके साथ में जुड़ी और इनको जिता के सर्वश्रेष्ठ बनाया, उन तमाम लोगों को जो है सिर्फ ठगाई महसूस हुई। इसलिए महसूस हुई कि न तो उनके व्यक्तिगत काम हो पाए, न उनके समाज के काम हो पाए। विधायक कोष का कोई हिसाब किताब नहीं है कि विधायक कोष, आप देखिए अशोक गहलोत जी की सरकार ने एक विधायक को 5 करोड़ का MLA लेड का राशि अनुशंसा के लिए दे दी। एक MP को 5 करोड़ रुपया है 8 विधानसभा पे, और अशोक गहलोत जी ने एक MLA को 5 करोड़ रुपए की जो है वो अनुशंसा करने का अधिकार दिया, ताकि लोगों के अच्छी तरह से काम हो सके और जो विधायक चुनाव में और बाद में गांव में वादे करके आते हैं, उनके वादे के अनुरूप जो है वो लोगों का काम करा सके। पर यहाँ भी 25-30 करोड़ रुपए के ऊपर लगभग जो है पिछले 10 वर्षों में खर्च करने के लिए, अनुशंसा करने के लिए घूम लिया अभी तक 100-125 गाँव में। सब जगह मैंने तो पूछा, मुझे अभी तक कहीं से कोई उत्तर न तो भाजपा का कार्यकर्ता दे पाया है और न आमजन दे पाए कि MLA लेड का पैसा कहाँ खर्च किया। तो उन लोगों को ये सारी जो ज़रूरतें थी वो विधायक जी पूरी नहीं कर पाए, इसलिए ये एंटी इनकम्बेंसी, और लोग सोच रहे हैं कि हमने हमारा वोट देके और 10 साल ये किया और हमको ठगा हुआ महसूस कराया इन्होंने, इसलिए उनके विपरीत ये माहौल बनाया। और लोग जब मन बना लेते तो मन बना लेते हैं। आपकी नज़र में रानीवाड़ा का विकास विजन या मॉडल क्या रहेगा? हमने वर्ष 2008 और 13 के बीच में, जब कांग्रेस की अशोक गहलोत जी की सरकार थी और मैं विधायक था यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से, तब हम लोगों ने जो बहुत बेहतरीन अच्छे काम कराए थे, जैसे नर्मदा का पेयजल लाना, यहाँ मॉडल स्कूल बनाना, जसवंतपुरा जैसे क्षेत्र में तहसील उपखंड कार्यालय, रोड, कई बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ होना चाहिए था, वो हमने किया। कृषि मंडी को A ग्रेड करके उसको बड़ी बनाना, तमाम चीज़ें। पर उसके बाद में पिछले 5 साल में वो काम बिल्कुल ठप हो गया, बहुत पीछे गए। इस 5 साल में हमने जो 5 साल का वो लॉस हुआ उसको रिकवर करने की कोशिश की। जैसे पानी लेट हो गया तो वो कैसे समय पे वापस आ जाए, जैसे कॉलेज नहीं बना पाई, लोग कुछ नहीं कर पाए, तो वो हमने सारे काम किए। अब आगामी वर्षों में कांग्रेस की सरकार निश्चित तौर पर बन रही है राजस्थान में, जैसा कि सर्वे भी कह रहा है, आप सब जानते हो। भारतीय जनता पार्टी के आपसी लड़ाई में क्या स्थिति बन रखी है, पर कांग्रेस की सरकार बनते ही हम लोग, एक तो जो पेयजल का मामला है उसको बिल्कुल ठीक करना है, वो हो जाएगा। दूसरा, सिंचाई के लिए हम कहाँ से पानी उपलब्ध करा सकते हैं। माई प्रोजेक्ट में सरकार ने अभी बजट में DPR बनाने की बात की है, तो वो DPR होने के बाद में उसमें क्या हो सकता है ताकि लोगों को पेयजल की सुविधा मिल सके, उसके बारे में बात करेंगे। फिर कुछ अच्छी शिक्षण संस्थाएँ होनी चाहिए, और इसके अलावा अभी रोडों का काम हमारे समय में इन्होंने तो कुछ नहीं किया, कारी भी नहीं लगाई।
हमारे समय में ये सारा काम शुरू हुआ है रोडों का, तो ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और कैसे अच्छी तरीके से बन सकता है। रिको की स्थापना होनी चाहिए ताकि प्रवासी जो है, जिस तरीके से आबू रोड माहौल में कांग्रेस के राज में 2010-11 में स्थापना हुई थी और आज वो एकदम चरम पे है, वहाँ रिको जम गया। इस तरीके से इस बॉर्डर पे भी जो है हम लोग रिको खोलना चाह रहे हैं ताकि रोजगार भी यहाँ लोगों को मिले और बाहर के जो प्रवासी है वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर पाए। तो वो भी एक कृषि मंडी है, उसको स्थापित करना चाहते हैं ताकि हमारा अनाज यहीं लोग लेवे और उनको यहीं मोल मिले और बाकी आगे पीछे जाना नहीं पड़े उन लोगों को। तो आप हैं रतन देवासी, जो हमें बता रहे हैं कि आने वाले समय में रानीवाड़ा में पेयजल की जो मुख्य समस्या है उसको निजात दिलाने के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे। शरद टाक, समाचार प्लस, रानीवाड़ा।